तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। और जैसा कि आपको पता है, मैं 25 जी के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो जो कि रेलवे की सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये सभी क्वेश्चंस पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जितना समय मुझे मिलता है, मैं उतना समय अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सके। क्योंकि हर यूट्यूबर और हर टीचर 25 क्वेश्चन को कराने में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लेता है। हालांकि वो कुछ और चीज़ें डिटेल में बता देता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उतनी अच्छी तैयारी होगी। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जैसे अगर मैं कोई किसी क्वेश्चन का डिटेल भी बता दूं, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और फालतू में समय ही वेस्ट होगा। ठीक है। हालांकि जो सरल क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में 2 3 4 इससे ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं इस समय, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना होशियारी होगी जिन जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अपने सामने है पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद उस्ताद साबरी खान साबरी खान ये बजाते थे आपका सारंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक मतलब वो प्राइवेट प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए भेल, ठीक है। बाकी टाटा, अडानी, रिलायंस ये पूरा प्राइवेट सेक्टर है। ठीक। भेल जो है वो सार्वजनिक सेक्टर है, या सरकारी कह सकते हैं। ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान करना है। तो देखिए अफगानिस्तान की भाषा क्या है? तो अफगानिस्तान की भाषा है दारी। भूटान की भाषा क्या है? भूटान की है आपका जोंगखा। पाकिस्तान की भाषा क्या है? तो आपको पता ही होगा, उर्दू। और म्यांमार की भाषा क्या है? तो देखिए बर्मी। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो इसका सही आंसर है संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना 1954 में। क्वेश्चन नंबर पांचवा, महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ? तो देखिए 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म होता है। इनका महात्मा गांधी का, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा के गठन से संबंधित है? तो देखिए राजभाषा का गठन आर्टिकल 80। देखिए संसद आपका कितने में है? संसद 79। राज्यसभा की अगर बात करें तो ये है 80 में। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये आपका है 81 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दीपक मोहंती। ठीक है। दीपक मोहंती को PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो आर्टिकल 51 का ए का के लागू होगा। ठीक है। देखिए आर्टिकल 51 के ए में आपके मौलिक कर्तव्य हैं, और जो ये है लिखा हुआ है लाइन, ये के नंबर के मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है। मतलब कि जो 6 वर्ष से कम 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे, उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन वो काम पर लिए जा रहा है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती?
तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10वां, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है 1927 में। अगला क्वेश्चन है 12वां, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुफ्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना का लाभार्थी नहीं है? तो इसका सही आंसर है अंगोला। क्वेश्चन नंबर 13वां, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व हैं वे सभी जो है आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? इसका सही आंसर है तीसरा, फैक्टरिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2021। किसके लिए है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए फैक्टरिंग विनिमयन अधिनियम 2021 पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? तो नंदी जो पुरस्कार है ना, नंदी अवार्ड, ये दिएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुण देगा, कुल मिला के अरुण जो है नंदी को अवार्ड देगा। तो सॉरी, आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में नंदी पुरस्कार की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16वां, अपसल्कन का एक रूप क्या है? अपसल्कन एक रूप है किस प्रकार का? तो भौतिक अपक्षय का। जो एक्सफोलिएशन होता है वो भौतिक अपक्षय का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? जिसका सही आंसर है पूरे दिन की चर्चा। शून्यकाल है, भारत में इन्वेंट किया गया। आधे घंटे की चर्चा भी, 2 घंटे की लघु चर्चा भी शामिल है, लेकिन पूरे दिन की चर्चा शामिल नहीं है संसदीय कार्यवाही में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19वां, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ, उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? यहाँ पर देखिए ए नंबर सही है ऑप्शन कन्नौज। मौखरियों का जब उदय हुआ कन्नौज यूपी के अंदर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 21, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संघ को किस रूप में जाना जाता है? तब देखिए ऑप्शन है चौथा, फिलिप्स वक्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22वां है, अमरूद के किस पौधे में किस प्रकार का वर्ण विन्यास पाया जाता है? यहाँ पर देखिए विपरीत, अमरूद के पौधे में विपरीत प्रकार का वर्ण विन्यास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से कब तक शासन किया? तो 1014 ईस्वी तक चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब सिंगापुर। पर 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर रखी एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी सी वस्तु रखी जाती है, यहाँ पर देखिए वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दाईं ओर बनेगा और अनंत दूरी पर बनेगा।
तो दोस्तों ये रहे आज के 25 जी के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।